गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज तीर्थराज प्रयाग महाराज से श्री राम जी के श्री चरणों में अनुराग मांग कर रहे हैं। श्री भरतलाल जी को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष नहीं चाहिए, इसलिए मैं अनुराग मांग कर रहा हूँ। मेरे स्वामी मुझे कुटिल करके जाने, फिर भी मेरा अनुराग उन्हीं में सदैव बना रहे। लोग मुझे गुरु और स्वामी के द्रोही समझे, फिर भी मेरा प्रेम श्री राम जी में ही बना रहे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। श्री सीताराम जी के चरण में मेरी रति हो, मेरा प्रेम हो, और यह प्रेम तोरे अनुग्रह अनुदिन बढ़ऊ, आपकी कृपा से अनुदिन माने दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। श्री भरतलाल जी सर्वप्रथम तीर्थराज प्रयाग महाराज से प्रेम की मांग किए। श्री राम चरणानुराग मांग किए और फिर इसके बाद उस अनुराग में वृद्धि का वरदान मांग किए कि वह प्रेम बढ़ता जाए। और फिर इसके बाद श्री भरतलाल जी ने एकांगी प्रेम निर्वाह का मांग किए। उदाहरण दे रहे हैं। जलद जन्म भरी सुरति बिसारऊ, जाचत जल पवी पाहन डारऊ। जलद जन्म भरी सुरति बिसारऊ, जाचत जल पवी पाहन डारऊ। जलद माने मेघ, चातक की सुरति जन्म भर भुला दें, और जल जाचत, जल मांगने पर मेघ उनके ऊपर वज्र और पत्थर बरसावें। फिर भी चातक मेघ में ही अपना प्रेम बनाए रखता है। जाचत जल पवी पाहन डारऊ। प्रथम चौपाई में जो गोस्वामी जी ने कहा, श्री भरतलाल जी ने ये कहा कि लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। गुरु द्रोही कहना ये वज्रपात करना है, और साहिब द्रोही कहना यह पाषाण बरसाना है, पत्थर बरसाना है। चातक मेघ के प्रति अपने उस एकांगी प्रेम का निर्वाह करता है। सदैव पीऊ पीऊ किए रहता है। मेघ की कठोरता पर चातक का प्रेम यदि कम हो जाए तो चातक की प्रतिष्ठा चली जाएगी।
चातक रटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। चातक रटनी घटे घटी जाई। चातक रटनी घटे घटी जाई। चातक पक्षी की रटनी घटने से उसके प्रेम की प्रतिष्ठा घट जाएगी। बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। प्रेम को बढ़ने से, प्रेम को बढ़ाने से सब भांति माने सब प्रकार से भलाई है। भलाई माने अच्छाई है। चातक रटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। चातक के रटने पर उसका प्रेम बढ़ता जाता है, उसके प्रेम की प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है। स्वामी की कठोरता पर चातक कभी अपना प्रेम कम नहीं करता है। इसी में चातक की प्रतिष्ठा है, प्रशंसा है। दोहावली 563 में गोस्वामी जी ने लिखा, श्रवण घटहु पुनि दृग घटहु, घटहु सकल बल देह। इते घटे घटी हैं कहाँ, जो न घटई हरि नेह, जो न घटई हरि नेह। इते घटई घटी हैं कहाँ, जो न घटई हरि नेह। बढ़ई प्रेम सब भांति भलाई। विनय जी ने लिखा, राम नाम रटू, राम नाम रमु, राम नाम जपू जीहा। गोस्वामी जी ने वहाँ कहा कि पपीहा के समान होकर के श्री राम नाम में अनुरक्त हो जाओ। राम नाम प्रण प्रेम नेम, हठी हो ही पपीहा। तो चातक रटनी घटई घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। अर्थात स्वामी की कठोरता पर भी अपनी ओर से प्रेम बढ़ाने में ही प्रेम की प्रतिष्ठा है, प्रेम की गरिमा है। दूसरा, कन कहे बान चढ़े जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। कन कहि बान चढ़ई जिमिदाहे। जिमी दाहे कनकई बान चढ़ई। जिमी माने जैसे, दाहे माने जलाने पर, तपाने पर। कनकही बान चढ़ई, कनकही माने सोने की, बान माने चमक दमक चढ़ती है। कनक में रंग चढ़ता है। सोने को तपाने से, सोने को जलाने से उसमें चमक बढ़ती है,
उसका रंग बढ़ता है। उसी प्रकार से तिमि प्रियतम पद प्रेम निभाए। तिमि माने उसी प्रकार से प्रियतम के चरण में नियम प्रेम को निर्वाहन करने से प्रेम की प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रेम का रंग बढ़ता है। कन कही बान चढ़ई जिम्मेदार है। चातक के स्वामी किस प्रकार से उनके प्रति कठोर व्यवहार करते हैं, फिर भी उनका रटना घटता नहीं है। सोने को जलाने से किस प्रकार से उसका रंग बढ़ता है, जलाना माने कष्ट देना है, तपाना। वैसे ही प्रियतम के चरण में नियम को निर्वाहन करने से कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी कष्ट हो, प्रियतम के श्री चरण में नियम को निर्वाहन करने से प्रेम का रंग बढ़ता है, प्रेम की प्रतिष्ठा बढ़ती है। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भय मृदुबानी सुमंगल देनी। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भय मृदुबानी सुमंगल देनी। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भय मृदुबानी सुमंगल देनी। श्री भरतलाल जी के वचन सुन करके त्रिवेणी, माझ माने त्रिवेणी में, त्रिवेणी में से सुमंगल देनी मृदुबानी भई। सुमंगल देने वाली मृदुबानी माने कोमल बाणी भई। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भय मृदुबानी सुमंगल देनी। श्री भरतलाल जी के वचन सुन करके त्रिवेणी, माझ माने त्रिवेणी में से, माझ माने में, संगम सिंहासन सुठी सोहा। त्रिवेणी संगम ही तीर्थराज प्रयाग महाराज का सिंहासन है। संगम सिंहासन सुठी सोहा। तो श्री भरतलाल जी के वचन सुन करके त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल बाणी भई। श्री भरतलाल जी ने कहा कि सकल काम प्रद तीर्थ राउ। हे तीर्थराज महाराज, आप सभी को सब कामना प्रदान करने वाले हैं। सकल काम प्रद तीर्थ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। तीर्थराज महाराज बोल रहे हैं, जैसे सुनिसिए विनय प्रेम रस सानी, भाई तब विमल बारी बरबानी। वाणी सुनाई दे रही है, बोलने वाले दिख नहीं रहे हैं। वाणी कोमल है, सुंदर मंगल प्रदायनी है। वाणी कह रही है, तात भरत तुम
सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधो तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु। हे तात भरत, तुम सब विधि साधु, तुम माने आप सब प्रकार से साधु हो। हे तात भरत, आप सब प्रकार से साधु हो। राम चरण अनुराग अगाधु, श्री राम जी के चरण में आपका अगाध अनुराग है। राम चरण अनुराग अगाधु। तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु। आप सब प्रकार से साधु हो। साधु का मतलब सन्मार्गी, सन्मार्गी होना। साधु का मतलब पराये कार्य को साधने वाला होना। साधु का मतलब ये होता है अपने आप को साधने वाला। हे तात भरत, तुम तो सब प्रकार से साधु हो। साधु समाज में जिसका नाम हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। और साधु बन जाना ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। साधुता आ जाए। राम चरण अनुराग अगाधु, श्री राम जी के चरण कमल में आपका अगाध अनुराग है, अथाह अनुराग है। उस अनुराग को कोई समझ नहीं पाए, उस अनुराग को कोई नहीं समझ पाए। न निषाद राज समझ पाए, न श्री लक्ष्मण जी समझ पाए, न श्री गुरु वशिष्ठ जी समझ पाए, कोई तो नहीं समझ पाए। और न ही श्री मिथिलेश जी समझ पाए। भरत महामहिमा जल राशि मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। भरत महामहिमा जल राशि मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। गाचह पार जतन ही हेरा पावति नावन बोहित बेरा। गाचह पार जतन ही हेरा पावति नावन बोहित बेरा। धर्मराज ने ब्रह्म विचारु यहाँ जथामति मोर प्रचारु। सोमति मोरी भरत महिमाही कहई काह छल छुअति न छाही। श्री मिथिलेश जी ने कहा। तीर्थराज प्रयाग महाराज कह रहे हैं कि श्री राम चरण में आपका अथाह अनुराग है। बादे गलानी करहु मन माही। तुम समरामहि को प्रिय नाही। बादी गलानी करहु मन माही। मन माही बादी गलानी करहु। मन माही माने मन में, बादी माने व्यर्थ गलानी आप कर रहे हो। तुम सम राम ही को प्रिय नाही।
आपके समान श्री राम को कोई प्रिय है ही नहीं। श्री भरतलाल जी महाराज ने ये कहा कि जानौ राम कुटिल करि मोहि, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही, परंतु सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। त्रिवेणी संगम से जो वाणी हो रही है वह वाणी कह रही है कि आपके हृदय में तो श्री राम जी के चरणों में अगाध प्रेम है। आप अपने आप को व्यर्थ धिक्कार रहे हैं। मैं धिग धिग अगौदधिया भागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। व्यर्थ गलानी करते हैं आप। आपके जैसा श्री राम जी के, आपके जैसा श्री राम को कोई प्रिय नहीं है। भक्तों को कुछ इस प्रकार से मन में ग्लानि होती है, जैसे कि श्री सीता जी के मन में ग्लानि होती है। गीतावली सुंदर कांड 7 और 8 पद में वर्णन है, तात तोहु सो कहत होत हिये गलानी, तात तोहु सो कहत होत हिये गलानी। और फिर श्री हनुमान जी महाराज श्री सीता जी को समझाते हैं, जनी जननी मानहु जिये ऊना, तुम ते प्रेम राम कई दूना। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। तो श्री भरतलाल जी ग्लानि करते हैं कि मेरे कारण ही सारा उपद्रव हुआ है। स्वामी मुझे कुटिल करके समझेंगे। मेरे हृदय में श्री राम जी के श्री चरणों में उतना प्रेम नहीं है। तीर्थराज प्रयाग महाराज कहते हैं कि आप अपने मन में व्यर्थ गलानी कर रहे हो। तुम सम राम ही को प्रिय नाही, आपके जैसा श्री राम को कोई प्रिय नहीं है। इसी बात को निषाद राज ने भी कहा, तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हों, सौ हैं किए। देवगुरु श्री बृहस्पति जी ने कहा, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा, लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत से भाई। तो बादि गलानि करहु मन माही, तुम समराम ही को प्रिय नाही। तन पुल के ओही हरस सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। बेनी अनुकूल वचन सुनी, तन पुल क्यों हिये हरस। बेनी माने त्रिवेणी संगम से अनुकूल वचन सुन करके, यह मान करके कि देवता झूठ नहीं बोलते। जब बेणी से यह आवाज आ रही है कि राम चरण अनुराग अगाधु, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे ऊपर स्वामी प्रसन्न है।
मेरे ऊपर स्वामी की अनुकूलता है, उनकी कृपा है। श्री भरत का शरीर रोमांचित हो गया। तन पुलक्यो हिय हरस, ये माने हृदय में हर्ष प्राप्त हुआ। भरत धन्य कही धन्य सुर, हरसित बरसहि फूल। हे भारत, आप धन्य हो, धन्य हो। ऐसा सुर माने देवता बार बार कह रहे हैं, और हर्षित माने प्रसन्न होकर के पुष्प बरसा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। भारत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। तन पुलक्यो हिय हरस सुनी, बेनु बचन अनुकूल। त्रिवेणी का वचन अनुकूल है। श्री भरतलाल जी बड़े आनंदित हो गए। हृदय में हर्ष है, शरीर रोमांचित है। इधर देवगण बार बार यह कहते हुए कि हे भरत, आप धन्य हो, धन्य हो, प्रसन्नता पूर्वक फूल बरसा रहे हैं। प्रमुदित तीरथ राजनिवासी, वैखानस बटो गृहे उदासी। प्रमुदित तीरथ राजनिवासी। तीरथ राज निवासी, वैखानस वटु गृही उदासी, प्रमुदित। तीर्थराज प्रयाग में निवास करने वाले, वैखानस माने वानप्रस्थ, वटु माने ब्रह्मचारी, गृही माने गृहस्थ, उदासी माने सन्यासी। सब के सब प्रमोदित माने बहुत आनंदित हैं। प्रमोदित माने प्रकर्षेण मोदित, विशेष आनंदित हैं। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, वैखानस बटु गृही उदासी। इस चौपाई में चारों वर्ण और चारों आश्रम का नाम गोस्वामी जी ले रहे हैं। तीरथ राज निवासी से चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वैखानस बटु गृही उदासी में चारों आश्रम। बटु से ब्रह्मचारी, गृही से गृहस्थ, वैखानस माने वानप्रस्थ और उदासी माने सन्यासी। सब के सब प्रमुदित माने आनंदित हैं। श्री भरतलाल जी के संदर्भ में देवताओं द्वारा यह सुन करके कि धन्य भरत धन्य कहे धन्य सुर, हे भरत तुम धन्य हो, धन्य हो। तीर्थराज प्रयाग द्वारा सुन करके कि रामचरण अनुराग अगाधु, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, सब आनंदित हो गए। महान प्रेमी, महान संत, महान भागवत श्री भरतलाल जी का दर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ। कहीं परस पर मिली 10 पाँचा, कहीं परस पर मिली 10 पाँचा। भरत स्नेह शील सूचि साचा, भरत स्नेह शील सूचि साचा।
कहीं परस्पर मिली 10 पांचा, 10 पांचा मिली परस्पर कहीं, सभी जगह सभी ठौर ठौर पर, सभी स्थान में सभी जगह में सभी ठौर ठौर में 10 पांचा मिली, 10 पांच मूर्ति मिल करके, जहां भी 10 पांच एकत्र है वहीं पर परस्पर आपस में कहते हैं क्या, भरत स्नेह शील सोचि साचा। श्री भरत का स्नेह और शील, सूचि माने पवित्र है, साचा माने सत्य है। भरत स्नेह शील सूचि साचा। कहीं परस्पर मिली 10 पांचा, भरत स्नेह शील सूचि साचा। श्री भरत का स्नेह सूचि माने पवित्र है और शील स्वभाव साचा माने सत्य है। स्नेह पवित्र है, शील सत्य है। कहीं परस्पर मिली 10 पांचा। श्री भरत का स्नेह वास्तव में पवित्र है। श्री भरत ने क्या कहा, जानौ राम कुटिल करि मोहि, लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ये है प्रेम की पवित्रता। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, सहज स्नेह से स्वामी में सेवा भाव हो। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृप्ति न आजु लगी, प्रेम पियासे नयन। ये श्री भरतलाल जी का शील स्वभाव है। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले चारों आश्रम, चारों वर्ण के लोग कह रहे हैं, श्री भरत का स्नेह, श्री भरत का शील पवित्र है, सत्य है। अथवा तो स्नेह पवित्र है, शील सत्य है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहि आए। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहि आए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री भरतलाल जी महाराज राम गुण ग्राम सुहाए। श्री राम जी के गुण समूह, सुहाए माने सुंदर। श्री राम जी के सुहाए गुण ग्राम सुनत, श्री राम जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए मुनि श्रेष्ठ मुनिवर श्री भरद्वाज के आश्रम में आ गए। भरद्वाज मुनिवर पहि आए, मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी के पास आ गए। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहि आए। प्रश्न ये उठता है कि प्रयाग निवासी तो श्री भरतलाल जी की प्रशंसा कर रहे हैं और श्री भरतलाल जी श्री राम जी के गुण समूह सुन रहे हैं।
ये कैसे हुआ? प्रयाग निवासी तो श्री भरतलाल जी के स्नेह और शील की बड़ाई कर रहे हैं, और श्री भरतलाल जी के लिए गोस्वामी जी कहते हैं सुनत राम गुण ग्राम सुहाए। तो इसका समाधान यह है कि गोस्वामी जी महाराज एक एक जगह दोनों बात कह करके दोनों बात को होना प्रस्तुत किए, दोनों बात को होना समर्थन किए, अनुमोदन किए। अर्थात प्रयाग निवासी श्री भरतलाल जी और श्री राम जी दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु श्री भरतलाल जी केवल श्री राम गुणग्राम सुन रहे हैं, अपनी प्रशंसा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कवि का एक नियम है कि एक बात यहाँ एक बात वहाँ, दोनों जगह कह करके दोनों का एक ही जगह होना संकेत करते हैं। जैसे सौंपे भूप ऋषि सुता बहुविधि देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। श्री रघुनाथ जी माता जी के चरणों में प्रणाम किए और पिताजी से आशीर्वाद पाए। एक एक जगह एक एक बात गोस्वामी जी ने कही, लेकिन अर्थ लगाने में इसको समझना चाहिए कि पिताजी को भी वंदन प्रणाम आशीर्वाद, पिताजी को वंदन प्रणाम किए तो आशीर्वाद मिला। सौंपे भूप ऋषि सुता बहुविधि देहि आशीष, तब कब? जब श्री राम जी प्रणाम किए। और जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस, प्रणाम किए तो वहां भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो एक एक बात दोनों जगह लिख दी, एक जगह प्रणाम एक जगह आशीर्वाद, लेकिन दोनों जगह प्रणाम दोनों जगह आशीर्वाद हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। अथवा तो उपासक अपनी प्रशंसा, उनको अपनी प्रशंसा नहीं मानते बल्कि प्रभु की कृपा मानते हैं। उपासक अपनी बड़ाई सुनकर भी अपनी बड़ाई नहीं मानते, प्रभु की कृपा मानते हैं। वे ये सोचते हैं कि मुझ में जो दोष है वह इनको नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? इसलिए कि श्री राम जी इनको अच्छी दृष्टि दिए हैं, श्री राम जी अच्छी दृष्टि दिए हैं, इसलिए इनको मुझ में केवल अच्छाई दिखती है, पर मुझ में तो बुराई है। इनको जो अच्छाई दिख रही है यह केवल श्री राम जी की कृपा से। इसलिए उपासक अपनी प्रशंसा सुनकर भी श्री राम जी की ही प्रशंसा मानते हैं, श्री राम जी का गुण मानते हैं। गुण तुम्हार समझै निज दोषा। जैसे पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। बंदर भालू बढ़िया कला दिखा रहा है, नृत्य कर रहा है, तो ये जो कला है ये उस नट का है, उसने सिखाया है। यदि बंदर भालू का ही कला है तो सभी बंदर भालू में कला क्यों नहीं है, सभी में यह गुण क्यों नहीं है? तोता मैना बढ़िया पाठ बोलता है, बढ़िया वैखरी वाणी से बोलता है, तो ये उसका गुण है जिन्होंने इनको पढ़ाया है। यदि तोता मैना का गुण है तो सभी तोता मैना में यह गुण होना चाहिए। तो पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। भक्त कहते हैं, उपासक गण कहते हैं कि यों सुधारी सन्मानी जना किए साधु सिरमौर। यों सुधारी सन्मानी जना किए साधु सिरमौर, को कृपाल बिनु पाली हैं बिरदावली बरजोर। जिस प्रकार से एक नट मदारी बंदर को बढ़िया संवार लेता है, सुधार देता है, तो लोग बंदर की वाहवाही करते हैं। एक मनुष्य, एक पाठक, एक तोता को पाठ पढ़ा पढ़ा करके उसको बढ़िया
बोलने में कुशल बना देता है तो लोग तोते की बड़ाई करते हैं, वैसे ही श्री रघुनाथ जी मुझे सुधार दिए, इसलिए लोग मेरी बड़ाई करते हैं। वस्तुतः हम उसके योग्य है नहीं, वस्तुतः हम उसके योग्य है नहीं। कवितावली उत्तरकांड 60 पद में गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा, गोस्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाँ तो सदा खर को असवार तिहारो नाम गयंद चढ़ायो। हाँ तो सदा खर को असवार, मैं तो अभी भी गधे पर बैठने वाला हूँ, लेकिन आपके नाम महाराज ने तो हमें हाथी पर बैठा दिया। तो भक्त भगवान की कृपा मानते हैं। कोई बड़ाई कर रहा है तो श्री रघुनाथ जी उनको अच्छी दृष्टि दिए हैं, इसलिए वे मुझ में अच्छाई देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे हो गए। भक्त कहते ये तो प्रभु की कृपा है। और भगवान की कृपा बड़ी निराली होती है। ठाकुर जी की कृपा बड़ी निराली होती है। श्री भरतलाल जी के हृदय में श्री राम गुण भरा हुआ है, इसलिए इनको तो केवल श्री राम गुण ही सुनाई दे रहा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरतिवंत भाग्य निज लेखे। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरतिवंत भाग्य निज लेखे। दंड प्रणाम करत मुनि देखे। मुनि श्री भरत को दंडवत प्रणाम करते हुए देखे, माने देख करके निज भाग्य मूर्तिवंत लेखे। निज भाग्य माने अपने भाग्य को मूर्तिवंत लेखे माने समझ लिए। मुनि श्री भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी को दंडवत प्रणाम करते हुए जब देखा तो इन्होंने अपने भाग्य को मूर्तिवंत करके लेखे माने समझा। श्री भरत नहीं बल्कि साक्षात मेरा भाग्य यहां पर आया है। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिवंत भाग्य निज लेखे। श्री भरत आ गए। श्री भरद्वाज जी महाराज ने जैसे श्री भरतलाल जी को दंडवत प्रणाम करते देखा, आहा ये तो मेरे भाग्य आ गए। संत को आना समझो मेरा भाग्य आना है। अपना भाग्य को उदय समझना चाहिए। बड़े भाग पाए सत्संगा, विनय प्रयास हो ही भव भंगा। श्री भरद्वाज जी ने आगे कहा, श्री राम दर्शन का फल यदि कोई फल है तो वह है आपका दर्शन। मैं तो अपना भाग्य को मूर्तिवंत देख रहा हूं, मेरा भाग्य आ गया। धाई उठाई लाए और लीने, दिन आशीष कृतारथ कीने। धाई उठाई
लाए उरलीन्हे दीन आशीष कृतारथ कीन्हे। धाय उठाई लाई उरलीन्हे दीन आशीष कृतारथ कीन्हे। धाई माने दौड़ करके श्री भरत को उठा लिए और उरलाई लीन्हे माने हृदय से लगा लिए। दीन आशीष कृतारथ कीन्हे। श्री भरतलाल जी को आशीर्वाद दे करके श्री भरत को कृतार्थ तो किए ही, साथ साथ अपने आशीर्वाद को भी कृतार्थ कर दिए। अपने आशीर्वाद को कृतार्थ कर लिए। दीन आशीष कृतार्थ कीन्हे। भक्त बहुत देर तक यदि भूमि पर पड़े रहें तो स्वामी की कठोरता पाई जाएगी। बिना स्वामी के उठाए उठ जाने से सेवक के प्रेम में न्यूनता पाई जाएगी। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। मुनि पद कमल परे दो भाई ऋषि अति प्रीत लिए उरलाई। यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा श्री भरद्वाज जी ने देखा श्री भरत दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तुरंत दौड़ करके और जाकर के उठा लिए। दौड़ते हुए जाकर उठा करके हृदय से लगा लिए, आशीर्वाद दे करके कृतार्थ कर दिए। श्री भरत को कृतार्थ कर दिए, अथवा तो अपने आशीर्वाद को कृतार्थ कर दिए। तदपि देवी मैं देव असीसा सुफल हो न हित निज बागीसा। तदपि देवी मैं देव असीसा सुफल हो न हित निज बागीसा। आसन दीन नाई सिर बैठे, आसन दीन नाई सिर बैठे। चाहत सकुच गृह जनु भज पैठे। चाहत सकुच गृह जनु भज पैठे। आसन दीन नाई सिर बैठे। आसन दीन नाई सिर बैठे, चाहत सकुच गृह जनु भज पैठे। आसन दीन नाई सिर बैठे। श्री भरद्वाज जी आसन दिए। श्री भरतलाल जी नाई सिर माने सिर नवा करके बैठ गए। बहुत संकुचित मुद्रा में श्री भरतलाल जी बैठे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जनु सकुच गृह भाजी पैठे चाहत। जनु माने मानो, संकोच रूपी घर में, भाजी माने भाग करके, पैठे माने प्रवेश करना चाहते हैं। मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी को आसन प्रदान किए। श्री भरतलाल जी सिर नवा करके प्रणाम करके बैठ गए। बड़े संकुचित हुए, बहुत संकुचित हैं। गोस्वामी जी कहते हैं श्री भरतलाल जी ऐसे दिख रहे हैं कि मानो संकोच रूपी घर में भाग करके पैठे माने प्रवेश करना चाहते हैं। किस बात को लेकर के इतना संकोच है? श्री भरतलाल जी इतने संकुचित क्यों हैं? तो मुनि पूछब कछु
यह बड़ सोचो बोले ऋषि लखि शील संकोचो मुनि पूछब किछु यह बड़ सोचो बोले ऋषि लखि शील संकोचो मुनि पूछब किछु यह बड़ सोचो। मुनि पूछेंगे, कुछ पूछेंगे, इसी बात को लेकर के बड़ा सोच है। मुनि पूछब किछु यह बड़ सोचू बोले ऋषि लखि शील संकोचो। ऋषि शील संकोचु लखी बोले। ऋषि शील संकोच लखी माने देख करके बोले। श्री भरतलाल जी को यही संकोच और सोच है कि श्री भरद्वाज जी महाराज पूछेंगे, भरत कैकेयी ने ऐसा क्यों किया? मैं क्या जवाब दूंगा? श्री कैकेयी के बारे में पूछेंगे। मुनि पूछब किछु यह बड़ सोचो। मुनि पूछेंगे तुम्हारी माता कौन है? मैं कैसे कहूंगा कि ये मेरी माता है? गीतावली अयोध्या कांड 61 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ताते हों दे तन दूषण तो, ताते हों दे तन दूषण तो है। उस पद में गोस्वामी जी ने कहा, श्री भरतलाल जी ने कहा, सुंदर सुखद सुशील सुधा निधि, सुंदर सुखद सुशील सुधा निधि जरन जाहि जेहि जोए, विष बारुनी बंधु कहियत ना तो मिटत न धोए। चंद्रमा की चाहे जितनी बड़ाई कर लीजिए, लेकिन एक तरफ ये भी कहना पड़ेगा कि विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, विष बारुनी बंधु कहियत ना तो मिटत न धोए। जो संबंध एक बन जाता है वह मिटता नहीं। चंद्रमा की चाहे जितनी बड़ाई कर लीजिए, लेकिन उसका भाई है विष बारुनी। श्री भरतलाल जी महाराज इसी बात को लेकर के संकुचित हैं। हम भले ही श्री कैकेयी को परित्याग कर दिए हैं, लेकिन मुनि इस बात को तो कहेंगे कि तुम्हारी माता कैकेयी ने ऐसा किया। पूछेंगे ऐसा क्यों किया, तो हम क्या उत्तर देंगे? बोले ऋषि लखी शील संकोचो। शील का स्थान नेत्र है। श्री भरतलाल जी नेत्र नीचा किए हुए हैं, समझ गए। श्री भरत संकुचित है, श्री भरद्वाज जी समझ गए। संकोच व श्री भरत कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो शील का स्थान नेत्र, संकोच का स्थान वचन। श्री भरद्वाज जी ने देखा कि इनके वचन में संकोच है, नेत्र में शील है। श्री भरत बहुत संकुचित हो रहे हैं, स्वयं बोल पड़े, सुनहु भरत हम सब सुधि पाए, सुनहु भरत हम सब सुधि पाए,
विधि कर तब पर किछु न बसाई। विधि कर तब पर किछु न बसाई। सुनहो भरत हम सबसे सुधि पाई। हे भरतलाल जी सुनिए, हमने सब सुधि पाई है। हे भरतलाल जी सुनिए, हमने सब सुधि पा ली है। विधि कर तब पर किछु न बसाई। विधि कर्तव्य माने ब्रह्मा जी की करनी पर किसी का कोई बस नहीं चलता। श्री भारद्वाज जी ने सब जाना कैसे, तो इसका समाधान यह है कि श्री राम जी के द्वारा अथवा तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा जान ही तीन काल निज ज्ञाना करतलगता अमलक समाना। त्रिकालज्ञ है। श्री भरद्वाज जी ने सब कुछ जाना है। श्री भरद्वाज जी ने सोचा कि श्री भरत बड़े संकुचित हैं, बड़े लज्जित हैं, इसीलिए मैं उस प्रकार से चर्चा नहीं करूंगा जिससे कि इनका संकोच और बढ़े। श्री भरद्वाज जी ने कहा, हे भरत, मुझे सब पता चल चुका है। विधि कर तब पर किछु न बसाई। विधाता की करनी पर किसी का कोई बस नहीं चलता। तुम गलानि जिय जनि करहु समुझि मातु करतुति। तात कैकहि दोष नहीं गए गिरामति धोती। तुम गलानि जिय जनि करहु समुझि मातु करतुति। हे भरत, तुम मातु कैकेयी की करतूती समुझी माने समझ करके जिए गलानी जनी करहु। जिए माने हृदय में गलानी मत करो। तात कैकेयी दोष नहीं। हे तात, कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं है। गए गिरामति धोती। गिरा श्री सरस्वती जी, मति धूती गई। श्री सरस्वती जी उनकी बुद्धि को ठग गई, ठग ले गई। हे तात, इसमें कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। श्री सरस्वती जी उनकी बुद्धि को ठग ले गई है। तात कैकेयी दोष नहीं गए गिरामति धोती। आप गलानी मत करो, खेद मत करो, दुखी मत हो। इस घटनाक्रम में कैकेयी का भी दोष नहीं है। श्री सरस्वती जी उनकी बुद्धि को ठग ले गई। यदि कैकेयी का दोष नहीं है तो फिर किसका दोष है? तो श्री भरद्वाज जी ने ऊपर कहा कि विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई। विधाताई करनी है। माता की करनी समझ करके गलानी मत करो। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। तो इसका मतलब कैकेयी का दोष होता तो गलानी करते, कहा नहीं। यह भी कहना ठीक नहीं है। और श्री कैकेयी सर्वथा निर्दोष हैं, श्री कैकेयी का कोई दोष नहीं है, ऐसा भी कहना उचित नहीं है। क्योंकि यह कहत भल कहई न को
लोक वेद बुध सम्मत दो। तो श्री भरद्वाज जी ने कहा, हे भरत, पहली बात तो समझो कि विधाता की करनी पर किसी का कोई बस नहीं चलता। दूसरी बात यह है कि माता कैकेयी की करनी को समझ करके हृदय में ग्लानि मत करो, क्योंकि कैकेयी इसमें निरपराध है। श्री सरस्वती उनकी बुद्धि को ठग ले गई, परंतु ऐसा कहने पर भी सब कोई भला नहीं कह सकते, क्योंकि बुद्धिमानों के सम्मत में लोक वेद दोनों मत है। श्री भरद्वाज जी श्री भरतलाल जी को समझा रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।